नमो नियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो निसपदाणं केशव पञ्चनमुखारो नमोभावप्रणाशनो मङ्गलानं चतुर्वेदमो वै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्तुतिभद्राध्यायेन धर्मोऽस्तु मङ्गलं प्रज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज एक नए सब्जेक्ट पर बात करना चाहूँगा। किसी भी क्षेत्र में, अननोन क्षेत्र में जब आदमी प्रवेश करता है, उस क्षेत्र में जिन जिन लोगों ने प्रवेश किया उनके पास एक अनुभव रहता है, और अनुभव को लेकर के जो अननोन क्षेत्र में प्रवेश करने वाला आदमी उनके पास जाकर के टिप्स लेता है। जैसे क्रिकेट के मैच में भी पुराना खिलाड़ी नए खिलाड़ी को टिप्स देता है, ऐसे ऐसे खेलना है, तेरी कैरियर बन जाएगी। कहीं ओलंपिक में जाने वाले भी को भी आगे जो निकल चुके वो लोग टिप्स देते हैं। तो आज एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करना चाहूँगा। जीवन में सफल बनना है, जीवन सफल बनाना है, जीवन सरस बनाना है, जीवन को सार्थक बनाना है। माने जीवन की सफलता, सरसता और सार्थकता तीन कैसे मिले, उनकी टिप्स 4 दिन प्रवचन के माध्यम से मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले में TIPS, टी का अर्थ है टॉलरिंग नेचर। मैं मेरी खुद की बात बताऊं, 19 साल की उम्र में अनंत उपकारी पूज्यपाद गुरुदेव भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज के पावन चरणों में मैं साधु तो बना। साधु बनने के पहले 2 साल गुरुदेव के साथ रहा। गुरुदेव ने मेरा दूसरा जो भी गुण चेक किया हो, सबसे पहले चेक वो किया था, मेरे पास टॉलरिंग नेचर कितना है। मैं भूखा रह सकता था, मैं नंगे पैर चल सकता था, 40 डिग्री की गर्मी के बीच में भी स्वस्थ रह सकता था। कभी कभी बिना भोजन भी मैं प्रसन्न रह सकता था। कभी किसी ने मेरे साथ आक्रोशपूर्ण व्यवहार किया, फिर भी मैं प्रसन्नता से उनकी सुन सकता था। मेरी सही बात का भी स्वीकार नहीं होता था, तब मैं मन से स्वस्थ रह सकता था। रिपीट करना चाहूँगा, मेरे वैराग्य को गुरुदेव ने फिर देखा था, मेरे विनय को गुरुदेव ने फिर देखा था, मेरे विवेक को गुरुदेव ने फिर देखा था, मेरे वात्सल्य को गुरुदेव ने फिर देखा था। सबसे पहले देखा था टॉलरिंग नेचर, मैं कितना सहन कर सकता हूँ। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, चाहे बहिर्जगत हो चाहे अभ्यंतर जगत हो, इफ यू वुड लाइक टू बी ग्रेट या यू वुड लाइक टू बी गुड, आप एक भी व्यक्ति का ऐसा नाम दिखाओ कि जिनके पास टॉलरिंग नेचर नहीं था, फिर भी वो ग्रेट बनने की मंजिल तक पहुंच पाए या तो गुड बनने की मंजिल तक पहुंच पाए। मैं आज एक बात करना चाहूँगा। रास्ते पे पड़ा हुआ पत्थर था और वहाँ से एक आदमी जा रहा था। जाने वाले के आदमी के मुंह से, कान से एक आवाज़ सुनाई पड़ी। वो देखने लगा ये आवाज़ कहाँ से आती है। नीचे रास्ते पे पत्थर पड़ा था, वो पत्थर की आवाज़ थी। पत्थर
प्रार्थना कर रहा था परमात्मा को आसमान की ओर देख करके। भगवान ने पूछा, क्या तू मुझे बुलाता है? कि नहीं भगवान, आपको मैं नहीं बुलाता, आप जाओ वहीं रहो। तो प्रार्थना क्या करता है भगवान? एक प्रार्थना करता हूँ, मैं यहाँ 2 साल से पड़ा हूँ, आप एक काम यदि कर सकते हो, 2 हाथ को मेरे पास भेज दो। भगवान ने बोला, कौन से 2 हाथ? खाली हाथ किसी को मत भेजना, एक हाथ में हथौड़ी हो और दूसरे हाथ में छेनी हो, ऐसे 2 हाथ को भगवान मेरे पास भेज दो। आपका जन्म जन्म तक आभार ऋणी रहूँगा। भगवान ने बोला, तूने जो डिमांड की मालूम है क्या करेगा वो? 2 हाथ तो आ जाएंगे, एक हाथ में हथौड़ी और दूसरे हाथ में छेनी। तेरे शरीर पर आक्रमण करेंगे, तुझे घाव देंगे, पीड़ा देंगे, कष्ट देंगे, तकलीफ देंगे। भगवान वो सोच के तो मैंने उनको बुलाया है। हथौड़ी छेनी, आप ये बोलते मुझे घाव देंगे, पीड़ा देंगे, दिक्कत देंगे, तकलीफ देंगे, कष्ट देंगे, मगर मैं इतना ही कहूँ, मंदिर में आपकी प्रतिमा को मैंने देखी है, एक पत्थर यहाँ और एक पत्थर वहाँ, ये डिफरेंस क्यों आया? जिस पत्थर ने छेनी और हथौड़ी की पीड़ा सहन करने से इनकार कर दिया, वो पत्थर यहाँ ही पड़ा रहा। और जिस पत्थर को 2 हाथ मिल गए, हथौड़ी से लेकर के छेनी चलाने वाला, वो पत्थर प्रतिमा बन के मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो गए। भगवान, आप मुझे पीड़ा का डर मत दिखाओ। दुनिया को जिसको पीड़ा लगती है उसमें मुझे पुरस्कार का दर्शन होता है। आखिर तो हर पुरस्कार पीड़ा के घर में भी तैयार होता है। पीड़ा का गर्भ यदि नहीं हो तो पुरस्कार तो कभी तैयार ही नहीं होता है। भगवान, विनती करना चाहता हूँ, 2 साल से यहाँ पड़ा हूँ, 2 हाथ भेज दो एक बार, और फिर देखो मेरे पास भी ये चमत्कार करने की क्या ताकत है। एक पत्थर भी चाहता है कि मेरा अस्तित्व यदि मुझे व्यक्तित्व में कन्वर्ट करना है और व्यक्तित्व से अगर प्रभुत्व तक जाना है, नंबर 1 अस्तित्व, नंबर 2 व्यक्तित्व और नंबर 3 प्रभुत्व। जिंदगी भर पत्थर पत्थर ही पड़ा रहे, वो अस्तित्व, कोई न छेनी न कोई हथौड़ी, और छेनी और पत्थर आता है जब पीड़ा शुरू हो जाती है, एक शेप तैयार होता है, वो है व्यक्तित्व, और फाइनल फिनिशिंग होता है, फाइनल टच होता है। वो पत्थर, जिस पत्थर पर शायद कई लोगों ने पेशाब किया होगा, वो पत्थर जब प्रतिमा बन जाता है, शेप तैयार हो जाता है, आँख, कान, नाक सब कुछ बन जाता है, तब वो जाता है ना, वो प्रभुत्व पा लेता है। अस्तित्व, व्यक्तित्व और प्रभुत्व, बिना पीड़ा का जो भी जीवन है वो अस्तित्व, पीड़ा के साथ जीवन चलता है वो व्यक्तित्व, और पुरस्कार जो मिल जाता है वो है प्रभुत्व। देखो, 2-3 दिन से पेपर में एक सुसाइड का समाचार चल रहा है। 34 साल के हीरो ने सुसाइड कर दिया, ऐसे पेपर में समाचार चलते हैं। दिक्कत तो होगी, तकलीफ भी तो होगी, शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ, वाचिक तकलीफ, कंपटीशन, कंपैरिजन, जेलसी, बहुत कुछ होगा। मगर एक ऐसी गलती जीवन में है जिस गलती का कोई सुधार नहीं है। आप सीए में फेल हो जाओ, दोबारा 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार एग्जाम दे सकते हो। ओलंपिक में हार जाओ, दोबारा चांस मिल सकता है। अरे, गलती करके, अपराध करके तुम जेल में चले जाओ, फिर से भी
आपको बचने का, गलती से मुक्त होने का चांस मिल जाता है। मगर जीवन की सबसे बड़ी गलती, जिनके पीछे सुधार का कोई चांस नहीं बचता है, वो है सुसाइड। और एक युवा लड़का संसार के क्षेत्र में जिनको बोलते वो कैरियर पे जा रहा था टॉप पर, आकस्मिक अपने जीवन को खत्म कर दिया। मैं बताऊंगा एक बात, पत्ते का पेड़ से गिर जाना, पत्ते का पेड़ से गिर जाना वो नेचर है, मगर पत्ते को काट डालना वो अपराध है। एक फूल शाम होते होते मुरझा जाए वो नेचर है, मगर फूल को पैर के तल के नीचे कुचड़ डालना वो अपराध है। जीवन अपने आप से खत्म हो जाए वो मौत है, मगर हम अपने आप से खत्म करें वो तो सुसाइड है। मौत तो नेचर है, किसी का भी आएगा, भगवान का भी आया, मगर बिफोर टाइम जिंदगी को ख़त्म कर देना वो ऐसा अपराध, उसका प्रायश्चित करने का मौका भी तो नहीं मिलता है। ये क्यों हुआ? मान लिया संसार में 1000 तरीके की प्रॉब्लम होगी, मगर खुद के जीवन को समाप्त कर देना वो भी युवा वही में, निश्चित तौर से आपको मानना पड़ेगा टॉलरिंग नेचर कम पड़ गया। यदि वो हिम्मत होती, यदि वो ताकत होती, टिक जाने की तैयारी होती, वॉट इट में भी संकट ना सैन्य भले जीवन घेरी बढ़े, संकट ना सैन्य भले जीवन घेरी बढ़े, सुखनी संभावना छोने सो दूर रहे, राखजे प्रसन्न छता प्राण, ओ मानवी जीवन ने जीवी तू जान। संकट ना सैन्य भले जीवन घेरी बढ़े, सुखनी संभावना छोने सो दूर रहे, राखजे प्रसन्न छता प्राण, ओ मानवी जीवन ने जीवी तू जान। आज जो माहौल बना है कोरोना का माहौल, 1 महीना 2 महीना 3 महीने से जिस माहौल ने पूरे देश को अपने कब्जे में कर दिया है, हर व्यवस्था, पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, हर लाइफ ने तबाह कर दिया। ऐसा लगता है उनके बीच में वही बच पाएगा। कोरोना से मर जाना एक अलग बात है, मगर वो चिंता आने वाले दिन कैसे आएंगे, पैसे का क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे तो बिजनेस कैसे संभाल पाएंगे, अर्थव्यवस्था का क्या होगा, निश्चित ये सोचने का सब्जेक्ट तो जरूर है, मगर यदि ज़्यादा सोच लिया और डेप्थ तक चला गया तो जो एक्टर का हुआ वो किसी का भी हो सकता है। एक सूत्र जीवन का याद रखना, पहले गलत विचार को हम अपने मन में स्थान देते, फिर विचार अपने मन का कब्जा कर लेता है। मैं रिपीट करूं, पहले विचार को हम प्रवेश देते और फिर विचार हम में प्रतिष्ठित हो जाता है। टॉलरिंग नेचर, आप इतना बोलो गुरुदेव व्हाट इट में भी, चाहे कुछ भी हो जाए, नो डिप्रेशन, नंबर 1 नो सुसाइड, इनके पहले नो डिप्रेशन, इनके पहले नो इरिटेशन, नो फ्रस्ट्रेशन एंड नो टेंशन। मैंने कई लोग ऐसे देखे, बैलगाड़ी में एक आदमी जा रहा था नमक लेकर के, सोचा भी नहीं था, मार्च महीना था, बैलगाड़ी पर उसने कोई ताड़पत्री भी नहीं डाली थी, नमक था। मंदिर के पास आया, उसने लगा भगवान का दर्शन कर लो, दर्शन करने के लिए गया और यहाँ धीमी बारिश शुरू हुई। वो अंदर था, धीमी बारिश नमक पर गिरने से नमक पिघल गया, फिर थोड़ी बिजली की आवाज आई, डर के मारे बैल है वो भाग गए और धीमी बारिश होने के बाद जो नीचे मिट्टी थी कीचड़ हो गया।
कीचड़ में बैल के पहिए चिपक गए और वो आदमी दर्शन करने के बाद बाहर आया। गांव का गरीब आदमी था। उसने देखा नमक पिघल गया, बैल भाग गए और बैलगाड़ी कीचड़ में चिपक गई थी। इतना होने के बाद चेहरे के मुस्कान के साथ बैलगाड़ी पर चढ़ गया और बैलगाड़ी पर चढ़ के आसमान की ओर देखने उसने भगवान को एक प्रार्थना की, भगवान एक बात सुन लेना, चाहे नमक पिघल गया हो, चाहे बैल भग गए हो, चाहे बैलगाड़ी कीचड़ में चिपक गई हो, मगर मैं न भागा हूँ, न मैं पिघल गया हूँ, न मैं चिपक गया हूँ। आज भी वही मर्दानगी के साथ खड़ा हूँ। भागे हुए बैल को वापस लेकर आऊँगा, कीचड़ में चिपक गई हुई बैलगाड़ी को मैं निकाल दूंगा और नमक जब तक जिंदा हो बहुत कुछ ऐसे नमक को ला दूंगा। भगवान और भी एक बात करना चाहता हूँ, और भी कसौटी करने का मन हो तो कर लेना, मैं कभी टूटने वाला नहीं हूँ। करी ले कसौटी मारी, करी ले कसौटी, कोटि कोटि वार मारी करी ले कसौटी। ये टॉलरिंग नेचर। आपने देखा होगा, लड़का कोई एग्जाम में जाता है, बाहर निकल जाता है और अपने मित्र को कहता है आज पेपर बहुत टफ था। कम से कम बोलना इतना था, पेपर टफ नहीं था, मुझे प्रश्न का जवाब नहीं आता था। पेपर कौन सा टफ था? वही पेपर में जो टॉपर होता है, वो टॉपर भी वही पेपर को सॉल्व करता है। और कमज़ोर आदमी, मैं रिपीट करूं, बहादुर आदमी, बहादुर लड़का कभी पेपर के प्रश्न पत्र को गाल नहीं देता। वो तो बोलता है मेरी पूरी तैयारी है। कमज़ोर तैयारी वाला ही पेपर को गाली देता है। बस यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ। आप इतने मजबूत बन जाओ, चाहे कैसा भी पेपर निकले आप सॉल्व करने की ताकत रखो। आप इतने मजबूत बन जाओ, चाहे बारिश गिर जाए, चाहे नमक पिघल जाए, बैल भाग जाए, बैलगाड़ी चिपक जाए, आप भगवान से चैलेंज कर सको, न मैं पिघला हूँ, न मैं भागा हूँ, न मैं चिपका हूँ, फिर से वापस खड़ा होकर ही रहूँगा। और लास्ट बात बताना चाहता हूँ, ये जीवन क्रिकेट नहीं है, ये जीवन वो कुश्ती है। आपने वो कुश्ती देखी होगी, क्रिकेट के मैच में बोल्ड होने वाला स्टेडियम में जाना पड़ता है, दोबारा क्रीज पे खड़ा नहीं रह सकता है। मगर कुश्ती में जो हार गया नहीं, मार खा गया, नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद रेफरी उनको आउट डिक्लेयर नहीं करता है, रेफरी एक मौका और भी देता है, गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। और यदि रेफरी का 10 तक गिनना और वो गिरा हुआ आदमी खड़ा हो जाता है, फिर से कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मे बी पॉसिबल गिरा हुआ आदमी भी फिर से खड़ा होकर के विजेता बन सकता है। मैं इतना ही कहूँगा, टॉलरिंग नेचर वाला आदमी कभी गिरेगा मगर हारेगा नहीं, वापिस खड़ा हो जाएगा, वापिस चैलेंज करके मे बी पॉसिबल जीत के बाहर आ जाएंगे। कोरोना के माहौल ने यदि फ्यूचर को देखो तो अंधेरा के सिवा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। क्या करेंगे? ऑफिस से तो आदमी कहाँ से लाएंगे, नौकरी है तो कहाँ नौकरी जाएंगे, सैलरी पूरी मिलेगी कि नहीं, हर तरह का प्रॉब्लम 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 है। फिर से मैं कहना चाहूँगा, सुसाइड का कभी मत सोचना, डिप्रेशन में कभी मत आ जाना, टॉलरिंग नेचर को पकड़ करके बैठो। और लास्ट बात बताऊँ, आज तक किसी गधे ने, किसी बैल ने, किसी कुत्ते ने, कोई भी पशु ने आज तक सुसाइड नहीं किया, चाहे कैसा भी था, मगर पशु टिक गया। तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि बैल रेल की पटरी के नीचे आके सुसाइड कर दिया, बंदर ने ट्रिक 20 पी लिया, नथिंग एल्स। हर पशु चाहे कितनी भी तकलीफ में हो, वो जीने का हौसला रखता है। मानव हो, हारने की बात कभी मत करना। कोरोना से भी बड़ी दिक्कत आ सकती है, मगर
हमें जीतना नहीं है तो कम से कम टिकना तो है ही। टिकेंगे तो आने वाले दिनों में जीत पाएंगे, टिकेंगे ही नहीं तो जीतने का हमारा सपना खत्म हो जाएगा। 4 टिप्स देना चाहता हूँ और वो टिप्स की पहली बिगिनिंग आज है टी माने टॉलरिंग नेचर, टिक जाने की ताकत। ये ताकत के बाद दूसरी बात क्या है उनकी बात कल करूँगा। सर्वमंगल मंगल सर्वकल्याणं प्रदानम सर्वधर्माणं। जय हिंद।